फ्रेंड्स, आज हम मैथमेटिक्स क्लास 10th का यूनिट 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्सरसाइज 4.3 करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 हमने लास्ट वीडियो में किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय अप्लाइंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने रूट्स फाइंड आउट किए थे, लेकिन किस मेथड से? बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स। और क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमने रूट्स फाइंड आउट करने हैं, लेकिन कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है? क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब हम क्वाड्रेटिक फार्मूले से करेंगे इक्वेशंस के रूट्स फाइंड। तो पहला पार्ट क्या है हमारे पास? 2x² - 7x + 3 = 0। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि इसकी हाईएस्ट डिग्री 2 है, मींस इसकी पावर है 2। और ये किस फॉर्म की है? ax² + bx + c = 0। तो हम क्या करेंगे स्टार्ट में? ऑन कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विद ax² + bx + c = 0। जब हम कंपेयर करेंगे इसको इस इक्वेशन के साथ, तो हमारे पास क्या आएगा? ax² मीन्स कोफिशिएंट ऑफ x² इज a और कोफिशिएंट ऑफ x² a इज 2। ये हमारे पास 2। कोफिशिएंट ऑफ x है b, तो b हमारे पास क्या आ गया? -7 एंड c इज कांस्टेंट एंड c इज 3। तो इस तरह से हमने क्या फाइंड आउट किए? a b और c। ये हमारे पास a आ गया 2, b आ गया -7 और c आ गया 3। तो अब क्या करेंगे? बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब हम देखेंगे ये क्वाड्रेटिक फार्मूला है क्या। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास होता है रूट्स फाइंड आउट करने के लिए। जैसे हमने रूट्स मींस x फाइंड आउट करना है, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है? x = -b + अंडर रूट ऑफ मींस स्क्वायर रूट ऑफ b² - 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ये हमारे पास है क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्या है क्वाड्रेटिक फार्मूला? -b + स्क्वायर रूट ऑफ b² - 4ac डिवाइडेड बाय 2a। अब हम करते जा रहे हैं ऐड। x = b की वैल्यू है -7, तो माइनस फॉर्मूले का बाहर और -7 जो हमारे पास b है, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b का स्क्वायर मीन 7 का स्क्वायर -4 × 2 ac। a है 2 और c है 3 डिवाइडेड बाय 2a। 2 × a है 2 के बराबर। तो इस तरह से हमने किया। अब हम सॉल्व करेंगे। माइनस माइनस प्लस आ गया +7 प्लस -7 का स्क्वायर आ गया 49 -4 2 = 8 8 3 = 24 डिवाइडेड बाय 4 मींस 2 × 2 आ गया 4। इसी तरह से अब हमारे पास क्या आएगा? 7 प्लस माइनस 49 में से 24 करेंगे माइनस, तो 25 डिवाइडेड बाय 4। ये आ जाएगा अब 7 प्लस माइनस 25 का स्क्वायर रूट होता है 5, क्योंकि हमें पता है 5 का स्क्वायर होता है 25। तो ये आ गया हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 25 किसके बराबर? 5 के बराबर डिवाइडेड बाय 4। तो आइदर हमारे पास या तो x होगा 7 + 5/4 के बराबर, या x होगा 7 - 5/4 के बराबर। तो x + 5 है 12/4 और 7 + 5 है 12/4 और 7 - 5 है 2/4। 12/4 मीन्स 4 3 = 12, तो x 3 के बराबर। 2/4 मीन्स 2 1 = 2, 2 2 = 4 मीन्स 1/2। तो अब हमारे पास क्या रूट्स निकले? 3 और 1/2। तो ये हमने फाइंड आउट किए रूट्स, लेकिन किस फॉर्मूले से? क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से। सिमिलरली नेक्स्ट पार्ट 2x² + x - 4 = 0। हम स्टार्ट में क्या करेंगे? इसको हम किस इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे? ax² + bx + c = 0। कंपेयर करने का मतलब कि हमारे पास अब a निकलेगा 2, b निकलेगा 1 और c निकलेगा -4। कैसे? a होता है कोफिशिएंट ऑफ x², b होता है कोफिशिएंट ऑफ x और c होता है कांस्टेंट टर्म मींस -4। इस तरह से हमने फाइंड आउट किए a b और c। अब हम लगाएंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है? -b + स्क्वायर रूट ऑफ b² - 4ac/2a। तो अब हम -b का फार्मूला, b क्या है अब हमारे पास? 1
बी स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर, 4ac मीन्स 4 इंटू ए है 2 और सी है -4 डिवाइडेड बाई 2a, ए है 2। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व कैसे करेंगे, -1 प्लस -1 का स्क्वायर आएगा 1, 4 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई -4, माइनस माइनस आ गया प्लस, 4 2 ज़ार 8, 8 4 ज़ार 32 डिवाइडेड बाई 4, 32 प्लस 1 आ गया 33। तो आइदर हमारे पास क्या आ गया, x इज इक्वल टू -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 33 अपॉन 4 और x इज इक्वल टू -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 33 अपॉन 4। तो ये आ गए हमारे पास दो रूट्स की इस इक्वेशन के। तो सिमिलरली वी कैन फाइंड क्वेश्चन थर्ड एंड फोर्थ पार्ट बाय सेम मेथड कि हम सबसे पहले कंपेयर करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के बराबर, और फोर्थ पार्ट में भी। और अगर नहीं निकले तो आप कंसल्ट कर सकते हो, मुझे फ़ोन करो, मुझे व्हाट्सएप करो या कुछ भी मैसेज करो, तो ये आप सॉल्व करोगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हमने रूट्स फाइंड आउट करने हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सेम, लेकिन ये कैसे है, x माइनस 1 अपॉन एक्स, ये हमारे पास एक टर्म है x, दूसरी है -1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 3, वेयर x इज नॉट इक्वल टू 0, जहां पे x 0 के बराबर नहीं है, मींस डिनोमिनेटर 0 के बराबर नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, x इंटू एक्स आ गया x स्क्वायर माइनस x इज इक्वल टू 3x। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, प्लस 3x आएगा लेफ्ट साइड, तो बनेगा -3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो सेम इसको कंपेयर करेंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो वेयर a इज 1, b इज -3 एंड c इज -1। तो ए बी सी हमें निकला। अब हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में ए बी और सी पुट करेंगे। तो हमें पता है क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास क्या है, ये वाला फॉर्मूला, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, जहां पे b हमारे पास -3, b का स्क्वायर मीन -3 का स्क्वायर, -4a है 1 और c है -1 अपॉन 2a मीन्स 2 इंटू 1। सॉल्व करके माइनस माइनस प्लस 3 का स्क्वायर 9, 4 इंटू 1 4, मगर माइनस इंटू माइनस प्लस, तो डिवाइडेड बाय 2 1 ज़ा 2, और 3 प्लस माइनस 9 प्लस 4 आ गया 13 अपॉन 2। तो आइदर हमारे पास x होगा 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 13 अपॉन 2 और x इज इक्वल टू 3 माइनस रूट 13 अपॉन 2। तो इस तरह से हम सेकंड पार्ट भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ऐसे ही रूट्स किस फॉर्मूले से, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से। तो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, द सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान्स एज। क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन हमारे पास कि अगर हम रहमान की एजेस को रेसिप्रोकल करें, इनका हम 1 डिवाइडेड करें, मीन्स उलट करें, इनका रेसिप्रोकल्स करें 3 years ago मीन्स 3 साल पहले, एंड 5 years फ्रॉम नाउ, और 5 years के बाद इज 1/3, तो उनके सम जो होगा वो होगा 1/3 के बराबर। फाइंड इट्स प्रेजेंट एज। तो हमने रहमान की प्रेजेंट जो है, आज की जो एज है वो फाइंड आउट करनी है। तो कैसे करेंगे हम सबसे पहले सपोज करेंगे लेट प्रेजेंट एज ऑफ रहमान बी x years। हम क्या करेंगे कि रहमान की प्रेजेंट एज जो है वो x years है। तो अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, तो क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि इनका अगर हम रेसिप्रोकल करेंगे, क्या 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 3, x है प्रेजेंट एज, तो 3 years ago होगी x माइनस 3, तो हमने लिखा x माइनस 3। सिमिलरली 5 years फ्रॉम नाउ होगा x प्लस 5, तो x प्लस 5 किया, जो किसके बराबर है 1/3 के बराबर। लेकिन सम है उनके रेसिप्रोकल्स का, तो 3 years ago आ गया x माइनस 3, 5 years फ्रॉम नाउ मीन्स x प्लस 5। इनके रेसिप्रोकल्स को जब हम प्लस करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे किया, इनके रेसिप्रोकल्स को प्लस, वो 1/3 के बराबर आ गया। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, जो हमारे पास ये आ गया, इनको हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, x प्लस 4 1 ज़ार x प्लस 4, x माइनस 3 1 ज़ार x माइनस 3। तो ये हमने किया यहाँ पे x प्लस 5 प्लस x माइनस 3 डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर को आपस में मल्टीप्लाई, x माइनस 3 इंटू x प्लस 5 इज इक्वल टू 1/3। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, x इंटू एक्स आ गया 2x प्लस x, 5 में से 3 करेंगे -2,
तो डिवाइडेड बाय x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 1/3। तो अब हम करेंगे नेक्स्ट स्टेप में क्या, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 2x प्लस 2 के साथ और डिनोमिनेटर को हम 1 के साथ। तो ये आ गया हमारे पास 3 इंटू 2x प्लस 2 और x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 5 1s आर सेम, जो हमारे पास टर्म है वही रही। तो अब 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा 6x प्लस 3 इंटू 2 आ गया 3 2s आर 6। सिमिलरली यहाँ पे पहले x को x प्लस 5 के साथ करेंगे तो आएगा x इंटू एक्स एक्स स्क्र प्लस 5 इंटू एक्स 5x। फिर माइनस 3 को करेंगे, माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 3x माइनस 5 3s आर 15। तो ये आएगा 6x प्लस 6 आ गया एक्स स्क्र, 5 में से 3 करेंगे माइनस तो 2x माइनस 15। तो अब हम क्या करेंगे, एक्स स्क्र प्लस 2x माइनस 15 है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड पे, तो लेफ्ट हैंड साइड वाला हम राइट हैंड साइड लाएंगे तो ये बनेगा माइनस 6x आ गया माइनस 6x प्लस 6 आ गया माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे 2x और 6x, x हमारे पास दो टर्म है तो 6 में से 2 माइनस करेंगे माइनस 4x माइनस 15 इंटू 15 और 6 को प्लस करेंगे और साइन रहेगी माइनस की, क्योंकि ये दोनों नेगेटिव में ही आ गया माइनस 21। तो नेक्स्ट स्टेप में अब हमने क्या करना है, हमारे पास आ गई ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्र माइनस 4x माइनस 21 इज इक्वल्स टू 0। हमने x फाइंड आउट करना है क्योंकि x हमने सपोज किया है रहमान की एज। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम मिडल टर्म हमारे पास क्या है माइनस 4x, मिडल टर्म को हमने स्प्लिट करना है। कैसे करेंगे, 21 को हम कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्र के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, आ गया 21। अब हम ऐसे दो नंबर्स लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके 21 आ जाए प्लस या माइनस करके 4 आ जाए, मिडल टर्म है 4 तो 4 आना चाहिए। तो हमारे पास है 7 और 3, 7 को अगर हम माइनस करेंगे 3 के साथ तो 4 आता है और 7 3 है 21। तो हमारे पास कौन से दो नंबर्स में स्प्लिट हुआ, 7 और 3 में, लेकिन माइनस 4 चाहे, इसका मतलब हमने बड़ी वाली टर्म को माइनस लेना है और छोटी वाली टर्म को प्लस लेना है। तो माइनस 7x प्लस 3x को में हमने इसको स्प्लिट किया, माइनस 7x प्लस 3x। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, जो पहली दो वैल्यूज है उनमें से x कॉमन निकला तो x इंटू एक्स एक्स स्क्र माइनस x इंटू 7 7x, और दूसरे दो में भी हमारे पास कॉमन आएगा 3 इंटू एक्स माइनस 7 3 21। x माइनस 7 दो बार है तो x माइनस 7 और दूसरी आ गई x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो आइदर x माइनस 7 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, या तो x 7 के बराबर या तो x प्लस 3 आ गया माइनस 3। लेकिन a जो है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, मीन्स x इज इक्वल टू माइनस 3 इज नॉट पॉसिबल बिकॉज एज कैन नेवर बी नेगेटिव। देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ रहमान क्या आएगी 7 ईयर्स, क्योंकि x हमारे पास या तो आ गया 7 या तो आ गया माइनस 3, तो माइनस 3 नहीं आ सकती, तो रहमान की एज जो है वो क्या आएगी 7 ईयर्स। तो हमने प्रेजेंट एज ऑफ रहमान की इस तरह फाइंड आउट की। Thank you. Stay home. Stay safe. Thanks for watching.